चैप्टर से सेकंड जो हम शुरू कर रखा था पहले। तो आज हम करेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी का क्या अर्थ है। क्या इसका अर्थ है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हो तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। अल्प बेरोजगारी कैसे है, उदाहरण देते हैं इसका कि जिसके पास एक छोटा सा किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज़्यादा ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। मतलब उसके परिवार में 5 सदस्य हैं और पाँचों उस कार्य में कृषि पर लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, जो वहाँ पर लगे हुए सभी काम कर रहे हैं, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका जो श्रम है, उनका जो परिश्रम का प्रयास है वह विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं। तो इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोबारा देखो कि किसी किसान के पास 2 हेक्टेयर भूमि है और उसके परिवार में 5 सदस्य हैं, उनके पास कोई और रोजगार है नहीं, तो उसी में लगे हो रहे हैं। तो लेकिन काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूर्ण रोजगार नहीं मिल रहा है, वे अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों के भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है, क्योंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है। अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा, इसलिए 2 सदस्य किसी कारखाने में काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते हैं। मतलब अगर वहाँ से 2 व्यक्तियों को हटा भी दिया जाता है, फिर 5 सदस्य काम कर रहे हैं लेकिन आवश्यकता वहाँ 3 की है, अगर वहाँ से 2 व्यक्तियों को हटा भी दिया जाता है तो जो उत्पादन होगा, उपज जो भी का उत्पादन होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधाजनक विषय में काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते देते हैं, जहाँ भी पूरा दिन बिता देते हैं, परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई अवसर नहीं है। अब आगे आएगा हमारे क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, काम का अधिकार। भारत के लगभग 25 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। ठीक है, ये कब बना था? 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम काम करने में के अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। मतलब वर्ष में 100 दिन का उन्हें रोजगार दिया जाएगा। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है, अगर रोजगार नहीं दे पाती है, तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें भत्ता दिया जाएगा। अनियमित अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी, मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी जिनसे भविष्य में
भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिले। तो रोजगार गारंटी अधिनियम के ये उद्देश्य था। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर जो अब इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको देख करने हैं कॉपी पर। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। केंद्र सरकार ने अभी हाल में भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए 625 जिले में लिखना है यहाँ पर, 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं कि ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार को अपने कम से कम एक सदस्य के लिए 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्राप्त कराना, मतलब उपलब्ध कराना। रोजगार जो है न्यूनतम मजदूरी पर प्राप्त होगा। न्यूनतम मीन्स कम से कम जो गवर्नमेंट के द्वारा मजदूरी दी है तो उस पर प्राप्त होगा। रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उन कार्यों को वरीयता दी जाएगी। वरीयता होता है प्रेफरेंस देना, मतलब सबसे पहले करना उन कामों को, जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। वही जो मैंने पहले तुम्हें क्वेश्चन बताया था, प्रच्छन्न बेरोजगारी से उस स्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे होते हैं परंतु सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। वास्तव में यह एक अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे कौन कौन से हैं? प्लम्बर हैं, पेंटर हैं, मुरम्मत कार्य में लगे हुए लोग हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में विद्यमान है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। उदाहरण के लिए एक किसान के पास 2 हेक्टेयर भूमि है, उसके परिवार में 5 सदस्य हैं जो सभी कृषि कार्य में लगे हुए हैं, परंतु यदि उनमें से 2 सदस्यों को वहां से हटा दिया जाए तो पैदावार में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि जो 2 एक्स्ट्रा लगे हुए हैं वे अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अतः 2 लोग जो हैं प्रच्छन्न बेरोजगार हैं, वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य बेहतर अवसर नहीं है। ठीक है, ये तो था प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर क्या होता है। खुली बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं परंतु उनके पास कोई काम रोजगार नहीं होता और वे बेकार बैठे हुए होते हैं। दूसरी ओर प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे होते हैं परंतु अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट रहेगा खुली बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारों को यदि काम से हटाया भी जाए तो उत्पादन के स्तर में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से पहले मैंने क्षेत्रक बताए थे ना, उसमें जो तृतीयक क्षेत्रक का महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। उदाहरण के लिए भारत में आधे से अधिक लोग प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं जिसका जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा कितना है? 3/4 है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा 3/4 है परंतु वे क्षेत्र आधे से अत्यधिक कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। 1973 से 2003 की अवधि के औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई है परंतु औद्योगिक रोजगार में महज 2.5 गुना वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन में 11 गुना परंतु रोजगार में 3 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। अतः तृतीयक क्षेत्र जीडीपी ने अपना हिस्सा बढ़ाने में प्रयास हुआ है लेकिन रोजगार देने में प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों से पीछे है। तो ये क्वेश्चन आपको कॉपी पर करने हैं और जितना अब तक काम कराया है उसमें से ही आपका पेपर
आना है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप अब जो नेक्स्ट वीक पेपर होने हैं उसमें क्वेश्चन उसमें जो सिलेबस आएगा वो जो अब तक काम 2 लेसन इसके हैं, 2 सिविक्स के हैं, ज्योग्राफी का है, हो सकता है ज्योग्राफी का एक लेसन और हो जाए और एक हिस्ट्री का। तो उस पूरा मतलब पूरे सिलेबस में से पेपर जो होगा वो पूरे सिलेबस में से होगा।